हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग सीटेट 20 दिन में यानी 20 डेज में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, इसी पॉइंट पे बात करेंगे, ताकि सीटेट आने वाला जुलाई में जो एग्जाम है मेरा, तो मात्र 20 दिन में उसकी तैयारी कैसे करें, अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, इस चीज पे बात करेंगे। तो आप 4 पॉइंट को याद रखेंगे। इसी 4 पॉइंट से आपका सीटेट बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा और आपको कोई ये नहीं कह पाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका सीटेट नहीं निकला, यानी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट निकल जाएगा। तो आप 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, सीटेट में जब आप बैठते हैं तो सीटेट के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि सीटेट में किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। ये तो पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप प्राइमरी में बैठते हैं या आप मिडिल क्लास के लिए बैठते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल के लिए बैठते हैं या मिडिल स्कूल के लिए बैठते हैं, पेपर 1 देते हैं या पेपर 2 देते हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मेरा पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट को जानने के बाद ये आपका बेसिक नॉलेज हुआ। आप पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि 4 पॉइंट क्या जाना है जिससे हमारा सीटेट मात्र 20 दिन में निकल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि आप सीटेट PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उसको जब देखते हैं, उसको जब पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्जाम में बन के आता है। तो आप जब 2011 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको इन सब चीजों का भ्रम दूर हो जाएगा कि सीटेट में जो आता है तो स्टूडेंट्स के बेस पे क्वेश्चन आता है, यानी जब वो टीचिंग एग्जाम है तो अक्सर उसमें क्या पूछा जाएगा, बच्चों के बारे में ही पूछा जाएगा। तो उस चीज का आपको टेंशन खत्म हो जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। यानी पॉइंट 1 हुआ कि हम लोग सीटेट में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यानी क्वेश्चन बैंक को बना लेते हैं, तो हमारा एक पॉइंट से यह क्लियर होता है कि हमारा क्या किस टाइप का क्वेश्चन बन के आता है। पॉइंट नंबर 2 में जब आते हैं तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग याद रखेंगे, उसमें होता है क्या निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट को आपको खाली स्लेट बोलना चाहिए, ब्लैंक पेपर बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी स्टूडेंट को आप उसकी क्लास में आलोचना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को आपको जानना बहुत जरूरी होता है। यानी पॉइंट 1 PYQ, पॉइंट 2 निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बारे में डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में पूरा देखेंगे जब कि कहां कहां इसका निगेटिव वर्ड क्या क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड क्या क्या होता है, एक्सप्लेन के साथ विस्तार के साथ समझा चुका हूं मैं। तो 2 पॉइंट हो गया, पॉइंट 1 PYQ, पॉइंट 2 निगेटिव और पॉजिटिव। और पॉइंट 3 में जब आते हैं तो आप एग्जाम जब देते हैं तो किसके लिए एग्जाम देते हैं भाई, टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं। तो जैसे सीटेट देते हैं तो आप टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो पॉइंट 3 में याद रखेंगे कि आप टीचर बन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दिमाग में आप ये फिट कर लेंगे कि मैं एक टीचर हूं और मैं स्कूल में एक टीचर बनने के लिए एग्जाम नहीं, टीचर हूं इसलिए कि आप टीचर बन के एग्जाम देना है आपको। ये पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 में आते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग को याद रखना है कि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हम लोग भरते हैं, यानी ऑफलाइन एग्जाम में जब OMR भरते हैं तो OMR में क्या होना चाहिए, नाम और रोल नंबर और गोला को सही से करें। यानी गोला जो बनाते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बाहर से अंदर की ओर घेरते हुए आएंगे, ताकि आपका समय बचेगा। समय आपका बचेगा जब, तो इस समय को दूसरे क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो 4 पॉइंट को याद रखेंगे। आपको ये 4 पॉइंट मात्र 20 दिन में आपको सीटेट क्लियर कराएगा। यानी PYQ, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, टीचर बन के एग्जाम में बैठना, उसके बाद OMR को सही रूप से भरना। ये 4 बात को अगर आप याद रखते हैं तो होगा क्या कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। 4 पॉइंट। अब की बार सीटेट में डायनेमिक मंत्र का जो 130 प्लस का टारगेट है, वो टारगेट को आपको पार कर जाना है। यानी अब की बार 130 प्लस के साथ सीटेट पार। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें और दोस्तों तक शेयर कर दें।